हेलो दोस्तों, तो कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का आज से शुरू करने वाले चौथा चैप्टर डी एवं ए ब्लॉक के तत्व। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक संक्रमण तत्वों के बारे में। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं क्या होती है, संक्रमण तत्व और उनकी विशेषताएं बहुत ही मस्त तरीके से समझने वाले हैं। और बात करें, ये क्वेश्चन 4 नंबर का पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और इनकी विशेषताओं को लिखे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 नंबर का पेपर में हर साल आता है। तो एकदम मस्त तरीके से यार देखने वाले, देख सकते हो ये आपकी आवाज सारणी है। इसमें जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हें ही संक्रमण तत्व कहते हैं। तो एकदम मस्त तरीके से सबको समझेंगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं संक्रमण तत्व। तो बस आपको करना क्या, वीडियो को आखिरी तक देखना और एक एक बात को हमारी समझ से चलना, आपके 4 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपका संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, इसे इंग्लिश में बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। उससे पहले यार अगर आप लोग नए हो चैनल पे तो बता दें, चैप्टर नंबर 4 जैसे डी एवं ए ब्लॉक तत्व चल रहा है। अगर आप इसके पहले के जितने चैप्टर हो चुके उनके वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है, आपको केमिस्ट्री की मिल जाएगी, उस पर जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं संक्रमण तत्व। बात करें संक्रमण तत्व क्या होते हैं, देखो चैप्टर हमारा है डी एवं ए ब्लॉक के तत्व। तो जो आपका आवर्त सारणी होती है ना, देखो हम यहाँ पे आवर्त सारणी आपको लगा देंगे, ये होती है आवर्त सारणी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी जो होती है, आवर्त सारणी कुछ इस टाइप से बनी होती है। देखो कहाँ पे बना है, यहाँ पे बना दे रहा है। देखो आवर्त सारणी में 2 आपको इस टाइप से कॉलम दिख रहे होंगे यहाँ पे, जिन्हें बोला जाता है एस ब्लॉक के तत्व। बीच में यहाँ पे क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, जो हमने ये 4 बना रखे इस टाइप से। ये आपके क्या होते हैं, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। और फिर इधर साइड आपके क्या होते हैं, पी ब्लॉक के तत्व होते हैं। इस टाइप से आवर्त सारणी बनी होती है। देख लो ध्यान से, अगर जो ये चित्र दिख रहा है आवर्त सारणी का, ठीक है, जो आपको फोटो दिख रही है उस पर देखोगे तो दो खड़े कॉलम जो इस टाइप से साइड में बने हुए हैं उन्हें एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। इधर वालों को, इधर जो बने हुए हैं उनको क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक के तत्व बोलते हैं। और बीच वालों को क्या बोलते हैं, डी ब्लॉक के तत्व। वही जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं ना, वही संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो उन्हीं तत्वों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये आपका जो सारणी हमने बना दी, आपको समझाने के लिए बनाया है, इसको पेपर में बना के नहीं आना है, ये समझाने के लिए केवल है। ये आपके डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व की सारणी बनी हुई है, ठीक है। ये एस ब्लॉक होता है, यहाँ पे जो साइड में बना एस ब्लॉक, बीच वाला आपका कौन सा होगा, बीच वाला डी ब्लॉक और साइड वाला पी ब्लॉक, और जो सबसे नीचे 2 होते हैं उन्हें एफ ब्लॉक कहते हैं। सब कुछ आपको इसी चैप्टर पे पढ़ना है, एस पी डी एफ सब कुछ, ठीक है। तो सिंपल हम लोग इस पे क्या पढ़ेंगे, आपका सबसे पहले संक्रमण तत्व। तो ये जो हमने सारणी बना रखी है, आवर्त सारणी में सबसे बीच वाले तत्वों की है, जिन्हें डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण तत्व बोलते हैं। एकदम मस्त तरीके से समझना है, तो एक एक बात को सुनते रहना, ये ध्यान रखो, ठीक है। तो सिंपल ये क्या बन रखा है, संक्रमण तत्व। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको जो इस टाइप से यहाँ पे इस टाइप से कॉलम बने हुए हैं, स्तंभ बने हुए इस टाइप से, इनको बोला जाता है वर्ग, ठीक है। ये वर्ग 3 के तत्व हैं, ये वर्ग 4, ये वर्ग 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस टाइप से, ठीक है। और इन्हें बोला जाता है आवर्त। इन्हें क्या बोला जाता है, आवर्त बोला जाता है। ये चौथा आवर्त, ये 5वां आवर्त, ये 6वां आवर्त, ये 7वां आवर्त। देख सकते हो इस टाइप से हमने लाइन में बना दी। आवर्त है ये वाले, और ये वाले ऐसे खड़े वाले, इनको क्या बोला जाता है, वर्ग। अब बात करें संक्रमण तत्व की परिभाषा, क्या होते हैं संक्रमण तत्व। तो देखो हमने यहाँ पे परिभाषा लिखी है आपका कि आवर्त सारणी, संक्रमण तत्व कहाँ होते हैं, आवर्त सारणी में ही तो होते हैं, जो अभी दिखाई थी पीरियोडिक टेबल। तो कह रहा है आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और इन्हें संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। क्या लिखा है परिभाषा, वर्ग 3। देखो हमने कहा ये जो इस टाइप से खड़े खड़े कॉलम है, इन्हें वर्ग बोला जाता है। तो वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के तत्वों को क्या बोलते हैं, वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को क्या बोला जाता है, डी ब्लॉक के तत्व बोला जाता है। हमने लिखा आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के तत्वों को हम लोग डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और इन्हें संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। यही सिंपल सी परिभाषा है, वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, और इन्हें संक्रमण तत्व भी कहते हैं। अब संक्रमण तत्व की एक छोटी सी परिभाषा ये भी है कि वे तत्व जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं उन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं, ठीक है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, वे आपके कक्षक, ठीक है, कहा गया वे तत्व जिनके कक्षक जो डी कक्षक होते हैं वो आंशिक रूप से भरे होते हैं। आंशिक रूप समझते हो, मतलब पूरा ना भरा हो। आंशिक का मतलब है थोड़ा भरे हो, मतलब पूरे ना भरे हो, तो उसे क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। अभी ये परिभाषा आपको विद एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण सहित समझाएंगे, टेंशन ना लो। अभी केवल पढ़ लो, फिर एग्जाम्पल भी बताएंगे।
क्या है सबसे पहले कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से, ये जो वर्ग 3 देख रहे हो, वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोलते हैं। फिर हमने कहा वे तत्व ऐसे तत्व है संक्रमण तत्व जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते संक्रमण तत्व कहलाते हैं। अब आपको समझाते इसे एग्जाम्पल से, ठीक है। इसकी परिभाषा है जो लिखी, इसे एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। तो बात करें अगर बात करें, आपसे कहा गया डी कक्षक। डी कक्षक जानते हो, डी कक्षक ये होता है आपका, और डी कक्षक पे ये भी सबको पता होगा, डी कक्षक पे 5 ऑर्बिटल होते हैं। ये आपका डी कक्षक होता है। क्या होता है? डी कक्षक। और एक चीज़ और भी सबको पता होगा कि डी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? डी कक्षक में जो है 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भरे जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 2 4, 2 6, 2 8 और 2 मिला के 10। तो इस टाइप से 10 इलेक्ट्रॉन आपके डी कक्षक में होते हैं। 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 10 से कम हो सकते हैं। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन भरा तो आप क्या कहोगे? पूर्ण भरा। ध्यान से समझना, यहीं से आपकी परिभाषा भी क्लियर हो जाएगी, पूर्ण भरा। अगर 10 इलेक्ट्रॉन पूरे रूप भरे हैं तो उसे क्या कहोगे? पूर्ण भरा। और आपसे कहा गया आंशिक रूप से भरा। आंशिक रूप से कब भरा होगा? जब 10 ना भरे हो, मतलब 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन अगर भरे हैं तो उसे ही आप संक्रमण तत्व केवल कहोगे। ध्यान से समझो क्या कह रहे हैं। आपसे कह रहे हैं अगर 10 इलेक्ट्रॉन मतलब पूरे भर दिए जाए, ये डी कक्षक में 5 ऑर्बिटल होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 डिब्बे होते हैं, पांचों में 2 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अगर 10 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे तो आप उसे कहोगे पूर्ण भरा। आंशिक रूप से भरा, परिभाषा कह रही है वे तत्व जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं, मतलब पूरे नहीं भरे होते, आंशिक रूप से। तो जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, मतलब 1 से लेकर अगर 9 तक इलेक्ट्रॉन आपके हैं डी ऑर्बिटल पे, तो आप उसे संक्रमण तत्व कहोगे। और अगर डी पे 10 इलेक्ट्रॉन भर जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पूर्ण रूप से भर जाते हैं, तो आप उस तत्व को संक्रमण तत्व नहीं कहोगे। ये चीज़ समझना, ठीक है। सभी डी ब्लॉक के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है। वे ही तत्व आपके संक्रमण तत्व हैं जिन पे क्या हो? डी कक्षक जो आंशिक रूप से भरा हो, मतलब डी पे 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन हो। अब जैसे आपको थोड़ा उदाहरण से समझाए, ठीक है। यहाँ पे किसी तत्व का एग्जाम्पल ले, फिर आपको पूरा समझाए, ठीक है। मान लो हम यहाँ पे एक आपका संक्रमण तत्व का एग्जाम्पल ले लें। ये आपका पहला स्कैंडियम, ठीक है। स्कैंडियम का एग्जाम्पल ले लें। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए आपको, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 21। ये जो पहले आपको दिख रहा है पहला नंबर आपका आवर्त, इसमें इसका परमाणु क्रमांक 21, इसका 22, इसका 23, इसका 24, इसका 25, इसका 26, 27, 28, 29, 30। आप अपनी आवर्त सारणी में देखना 21 से लेकर 30 तक के तत्व होते हैं। तो स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक 21। आपको करना क्या है? सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेना है। आप सबको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी आना चाहिए। जिसको नहीं आता, हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना भी सिखा रखा है। आप जाके चैनल पे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, आगे चैनल का नाम ले लेना, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, उस पर जाके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख सकते हो कैसे निकाला जाता है। अब बात आती है स्कैंडियम, 21 परमाणु क्रमांक इसका निकालना है। तो 21 परमाणु क्रमांक मतलब 21 इलेक्ट्रॉन, तो इसका हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d1। ये हो जाएगा 21 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4 6 10 12 6 18 20 21, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं, एस पे 2 ही भरे जाते हैं, पी पे 6, डी पे 10, एफ पे 14, 2 2 4 6 10 12 6 18 20 21। तो आप यहाँ पे अगर देखो तो कहा गया था डी कक्षक में इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए? आंशिक रूप से भरे होंगे, तो वो तत्व संक्रमण तत्व कहलाएगा। तो स्कैंडियम बताओ संक्रमण तत्व है कि नहीं? तो स्कैंडियम संक्रमण तत्व है, क्योंकि इसमें डी जो है आंशिक रूप से भरा है, क्योंकि डी पे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर डी पे 10 से कम इलेक्ट्रॉन है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, तो इस टाइप से 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन है, तो वे तत्व संक्रमण तत्व कहलाएंगे, ठीक है। अभी विशेषताओं में भी आपको अच्छे से समझा देंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो। तो आपने क्या समझा संक्रमण तत्व? तो देखो, आपको कुछ नहीं करना। जब पेपर में पूछा जाए संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, उनकी विशेषताओं को लिखिए। आपको क्या करना है? सबसे पहले संक्रमण तत्व हेडिंग लगानी है, इंग्लिश पे लिख देना ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद लिखना आवर्त सारणी में वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्वों को संक्रमण तत्व बोला जाता है, या डी ब्लॉक के तत्व भी बोला जाता है, ठीक है। तो सभी संक्रमण तत्व लेकिन डी ब्लॉक के तत्व नहीं होते। जिसपे इलेक्ट्रॉन पूरे भरे होंगे वो आपके संक्रमण तत्व नहीं होंगे, जिसमें आंशिक रूप से भरे होंगे वही संक्रमण तत्व होंगे। फिर
लिखा वे तत्व जिनके डी कक्षक आंशिक रूप से भरे होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं। एग्जाम्पल एक तो दे देना, स्कैंडियम वाला एक एग्जाम्पल दे देना, ठीक है। डी पे 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, आप चाहो तो नीचे लिख देना, क्योंकि इस पे जो डी कक्षक है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, अर्थात आंशिक रूप से भरा है, इसलिए स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है, ठीक है। नीचे लिखना चाहो लिख देना, क्योंकि यहाँ पे डी कक्षक पे 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, अर्थात ये आंशिक रूप से डी कक्षक भरा है, अतः स्कैंडियम एक क्या है, संक्रमण तत्व है, ठीक है। तो इस टाइप से आप संक्रमण तत्व की परिभाषा दे सकते हो। तो देखो एक चीज़ जान लो, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको सिस्टम से लिखना होगा, ठीक है। जब एग्जामिनर को कुछ अच्छा लगेगा कॉपी पे तभी पूरे नंबर देगा वो, ठीक है। नहीं तो 4 नंबर का पूछा गया, किसी को 3 भी मिलते हैं और किसी को ही 4 मिलते हैं। 4 किनको मिलते हैं, जो अच्छे से मस्त तरीके से लिखता है। तो परिभाषा लिख देना, इस टाइप से उदाहरण जरूर दे देना। ये आपको नहीं बनाना है, जो यहाँ पे हमने सारणी बनाई ये केवल समझाने के लिए था कि आपको फील करा सके कि ये संक्रमण तत्व होते हैं, ठीक है। तो केवल आपको ये परिभाषा ये और इतना लिखना है। आप बात करते हैं संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। आशा करते हैं सबको परिभाषा समझ में आ गई। इतना लिखने के बाद उदाहरण लिख देना, आपकी परिभाषा कंप्लीट। आप बात करते हैं संक्रमण तत्वों की विशेषताएं क्या होती हैं या संक्रमण तत्वों के लक्षण। विशेषताएं या लक्षण पे एक ही बात होगी, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप लोग, इसका पूरा ले लो स्क्रीनशॉट। अब हम इधर वाला इरेज कर देंगे। अब यहाँ पे हेडिंग लगेगी संक्रमण तत्वों की विशेषताएं, अब विशेषताओं पे बात होगी। तो इसका स्क्रीनशॉट कर लो, ठीक है। तो आप भैया बात करते हैं संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। तो यहाँ पे हेडिंग लग चुकी है संक्रमण तत्वों की विशेषताएं। हमने सबसे पहले लिखा संक्रमण तत्व जो है इनकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं या निम्न है। हमने लिख दिया संक्रमण तत्वों की विशेषताएं निम्न रूप से हैं। क्या क्या है वो आगे आपको बताएंगे, ठीक है। अब पहली नंबर विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्वों की पहली नंबर विशेषता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जिस पे हमने क्या लिखा वो समझो, फिर एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, ठीक है। परिभाषा लिखने के बाद आपको इसी तरह से विशेषता को लिखना है। तो पहली विशेषता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस पे हमने लिखा संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोष से पिछले कोष के डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं उसमें बाह्यतम कोष से पिछले कोष के डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और इसमें बाह्यतम कोष का विन्यास जो होता है वो इस टाइप से होता है n-1 d 1 to 10 लिखा हुआ है। 1 to 10 का मतलब 1 से लेके 10 तक, और ns 1 और 2 मतलब 1 या तो 2 या ns 0, ये होता है इसका विन्यास, ठीक है, आपका बाह्यतम कोष का। पहले कहा गया संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोष से पिछले कोष के डी ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और इसमें बाह्यतम कोष का विन्यास n-1 d 1 to 10 या और ns 1 और 2 या ns 0 होता है। अब ये कैसे होता है ये तो उदाहरण से ही समझ में आएगा। तो अभी जिसका निकाला था उसी का निकाल लेते हैं। स्कैंडियम वाला एग्जाम्पल दिया था उसका ही निकाल के आपको दिखाते हैं। स्कैंडियम का, ठीक है, 21 परमाणु क्रमांक था, निकला था इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, यही विन्यास हमने निकाला था, ठीक है। अभी देख लो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यही आया था इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। ये चीज़ जान लो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना एकदम आसान है। बस ये याद रखो 21 परमाणु क्रमांक, तो मतलब इस पर 21 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो इस पर 2 2 4 6 10 12 6 18 20 21। जिसको नहीं आता निकालना बता रहे आपसे, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, चैनल का नाम आगे लगा देना कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाले, आगे चैनल का नाम आपका तुरंत आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला वीडियो हमारा आ जाएगा, उससे जाके पढ़ लेना, ठीक है, जिसको ना आता हो। तो ये आपका स्कैंडियम का निकला। ये आप देखो, आप जैसे यहाँ पे लिखा है 4s2 3d1, आप इसे चाहो तो 3d1 को पहले और 4s2 को बाद में भी लिख सकते हो, इस टाइप से 3d1 को पहले और 4s2 को बाद पे, कोई दिक्कत तो नहीं, इससे लिखा तो वही चीज़ है, ठीक है। 4s2 पहले था 3d1 बाद में था, हमने 3d1 पहले लिख लिया 4s2 बाद में लिख लिया। आप पढ़ो क्या लिखा है, संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोष से पिछले कोष के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं, जैसे स्कैंडियम एक संक्रमण तत्व है, इसमें बाह्यतम कोष सबसे बाहरी वाला कोष, सबसे बाहरी कोष कौन हो गया 4s2, इससे पहले वाले कोष में इलेक्ट्रॉन भरते। पढ़ो संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोष कौन हो गया, ये वाला, बाह्यतम कोष से पिछला कोष ये वाला हो गया, तो इसी पिछले कोष में तो इलेक्ट्रॉन भरा है। तो यही चीज़ है, संक्रमण तत्वों में इस बाह्यतम कोष से पिछले वाले कोष के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। बाह्यतम कोष, ये बाह्यतम कोष से पहले वाला कोष जिसका डी ऑर्बिटल है उसी में इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन 1, अर्थात डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरा है, अतः यह संक्रमण तत्व भी है। फिर इसके बाद कहा गया इसमें बाह्यतम कोष का विन्यास कितना होता है n-1 d 1 to 10 ns 1 और 2 या ns 0।
यहाँ पे बात करें तो आपका NS, N की जगह आपका 4 लिखा हुआ है, मतलब NH2 आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। N का मान कितना है 4। यहाँ पे देखोगे, ये देखो, इससे तुलना कर लो, NS है, NS के ऊपर 1 और 2, और का मतलब या 1 या 2, ठीक है, 1 या 2। तो यहाँ पे जो 4s2 लिखा है, इसको इससे तुलना करो ना, 4s2 की इसकी तुलना करो, तो n की जगह क्या है 4, मतलब n का मान 4 है। तो यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है NH2। अब यहाँ पे इसके पहले क्या होता है n-1। अगर हम n का मान 4 हमको पता चल गया, यहाँ से कैसे पता चला, देखो यहाँ NS है तो यहाँ पे 4s है, तो हमको पता चल गया n का मान क्या है 4 है, n का मान 4। अब कह रहा है NS से पहले वाले में क्या होता है n-1। तो अगर हम n-1 कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 4 - 1 मतलब 3। तो देखो n-1d आता है, अर्थात n-1 की जगह 4 - 1d मतलब 3d आएगा सिंपल, और उस पर 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। NS का मतलब n की जगह देखो, इससे तुलना करो, n का मान आ रहा है 4, ठीक है, तो n का मान 4 आ रहा है, फिर उससे पहले क्या है n-1, ठीक है, उससे पहले क्या है n-1। अगर n का मान 4 तो n-1 निकालोगे तो 4 - 1 3 ही तो होगा, तो वही चीज़ तो है 3d पे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा NS मतलब n की जगह 4 और n-1d होगा, मतलब 4 से 1 घटा दो 3, ठीक है। तो इस टाइप से ये होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके बाह्यतम कोष का। ये आपका है NS1 और 2, मतलब कभी s की जगह 2 होगा, कभी 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे तो सॉरी, यहाँ पे तो 1 ही आएगा यार, 4s1, ठीक है, 3d1, और यहाँ पे हाँ सॉरी 4s2 ही था, सॉरी 4s2 ही तो था, 3d पे 1 लगा है ना। देखो इलेक्ट्रॉन गिन लो, 2 2 4 6 10 12 6 18 19 2 21, ठीक है। तो यहाँ पे 4s2 सही है। तो सिंपल ये n-1 है, देखो NH2 ये है, सिंपल n की जगह 4 है, 1 घटा दोगे n-1 मिलेगा, मतलब 4 से घटाने पे 3, तो 3d1। पहला एग्जाम्पल ये हो गया। इसी टाइप से आप अगला दे सकते हो, टिटेनियम वाला 22 होता है टिटेनियम का, इसका दे सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 और 4s2, ठीक है। 4s पे उतने ही रहेंगे, 3d वाले पे बढ़ते चले जाएंगे। आगे करना 23 का तो 3d3 हो जाएगा, 24 का तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। सबसे पहली विशेषता है इसकी संक्रमण तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोष 4s है, 4s से पहले वाले कोष में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो लिखा संक्रमण तत्वों में बाह्यतम कोष मतलब 4s से पिछले वाला कोष 3d, इसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं। और इसमें बाह्यतम कोष का विन्यास जो होता है वो ये होता है n-1d 1 से 10, देख सकते हो, और NS 1 और 2। तो यहाँ पे NH2 लिखा है, n की जगह 4 है तो NH2 हो गया। अब n-1 कह रहा है तो 4 से घटा दो 3d, तो 3d पे 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 भरा, इस पे 2, इसी टाइप से 3 4 5 इस टाइप से भरते चले जाएंगे, ठीक है। तो पहली नंबर विशेषता आशा करते सबको समझ में आई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आप देखते हैं अगली विशेषता। इसी टाइप से आपको लिखना, पहले परिभाषा, फिर उसकी 5-6 विशेषता, 4-5 जो लिखना चाहो वो लिख देना, आपके 4 नंबर पक्के, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लो, इधर वाला भी इरेज कर देते हैं, आप पूरा इरेज कर देंगे, केवल आपको क्या बताएंगे, अब आपको आगे की विशेषताओं को बताएंगे। तो इसके स्क्रीनशॉट करो। तो अब बात करते भैया संक्रमण तत्वों की और विशेषताएं, ठीक है। पहली विशेषता देख ली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब और विशेषताएं देखती है इसकी, ठीक है। तो देखो अगली नंबर, दूसरी नंबर विशेषता हमने लिखी है, संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जो संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं ये परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। आक्सीकरण अवस्था तो जानते हो, आक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो यहाँ पे जैसे किसी तत्व की +3 होती है, किसी की +2 होती है, इस टाइप से जो संक्रमण तत्व होते हैं इनकी आक्सीकरण अवस्थाएं जो होती है परिवर्ती होती हैं, मतलब परिवर्तित होती रहती। मान लो किसी तत्व की +3 होती, कभी कभी +2 हो जाती है, ठीक है। तो जैसे आपका जैसे Fe होता है, Fe जो आयरन होता है ये आपका रहा, इसकी कहीं कहीं पे आपका +3 भी देखने को मिलती है, कहीं पे +2 भी देखने को मिलती है आक्सीकरण अवस्था। तो इस टाइप से संक्रमण तत्व की जो आक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो परिवर्ती होती हैं, मतलब परिवर्तित होती रहती हैं। तो दूसरी नंबर विशेषता ये है कि संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इनकी आक्सीकरण अवस्था परिवर्तित होती रहती हैं। अगली नंबर विशेषता है संक्रमण तत्व और उनके यौगिकों में उत्प्रेरकी गुण होते हैं। तीसरी नंबर विशेषता यह है कि संक्रमण तत्व जो होते हैं और उनके जो यौगिक होते हैं, संक्रमण तत्व और उनके यौगिकों में उत्प्रेरकी गुण होता है। उत्प्रेरकी गुण जानते हो, उत्प्रेरक का गुण होता है। जैसे कोई अभिक्रिया है, जैसे आपकी एक अभिक्रिया होती कौन सी, ये वाली N2 + H2 जिससे बनता है 2NH3, अमोनिया वाली पड़ी ना, इस पे आयरन की उपस्थिति होती है। ये जो आयरन है ना ये एक उत्प्रेरक होता है, इसकी उपस्थिति होती है। अर्थात जो संक्रमण तत्व और उनके यौगिक होते हैं ना उनमें उत्प्रेरक का गुण होता है, वो उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरक का कार्य करते हैं।
ठीक है, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की जगह आ जाते हैं। ठीक है, तो संक्रमण तत्व और उनके यौगिकों में उत्प्रेरकी गुण होता है, ये तीसरी नंबर विशेषता। चौथी विशेषता ये है कि संक्रमण तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। जो संक्रमण तत्व आपको पता है, संक्रमण तत्व में जो डी ऑर्बिटल होते हैं आंशिक रूप से भरे होते हैं, मतलब डी में पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वे तत्व ही संक्रमण तत्व होते हैं। तो 1 से लेकर 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन भरे होने के कारण ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक भी बनाते हैं। संक्रमण तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण संक्रमण तत्व रंगीन आयन व रंगीन यौगिक भी बनाते हैं। अगली पांचवी विशेषता है कि अनेक संक्रमण तत्व और उनके यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। पढ़ो इसे, अनेक संक्रमण तत्व और उनके यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर आपको नहीं पता तो बता दें, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें मान लो ये जो ऑर्बिटल होते हैं ना, इस टाइप से कक्षक जो होते हैं, इस पे अगर अकेला इलेक्ट्रॉन इस टाइप से भरा हुआ है, केवल एक इलेक्ट्रॉन कक्षक पे केवल एक इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इस टाइप से केवल एक इलेक्ट्रॉन अगर कक्षक पे भरा है तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और अगर कक्षक पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हो इस टाइप से तो उसे युग्मित बोला जाता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो उसे युग्मित इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन ही केवल भरा है तो उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो अनेक संक्रमण तत्व और उनके यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब डी कक्षक में जो अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं इस टाइप से, जिनमें केवल एक कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उन इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सिंपल समझ गए ना, जिस कक्षक में एक अकेला ही इलेक्ट्रॉन है उसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और अगर कक्षक पे 2 इलेक्ट्रॉन भरे हो तो उसे युग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सिंपल है, अनेक संक्रमण तत्व और उनके यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। और एक चीज़ जान लो, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आप अच्छे से समझना चाहते हो मस्त तरीके से, तो आप सर्च कर लेना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कैसे निकाले, सबसे ऊपर हमारा ही वीडियो आता है, आप उस पर जाके मस्त तरीके से देख सकते हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन निकालना। बहुत ही मस्त तरीके से ट्रिक से समझाया हुआ है पूरा कि कैसे आप अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो। ठीक है, तो वीडियो जरूर देखना जाके। तो विशेषताएं आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। सबसे पहले देखा संक्रमण तत्व की परिभाषा, फिर देखा विशेषता पे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास थी। दूसरी विशेषता संक्रमण तत्व परिवर्ती आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तीसरी विशेषता संक्रमण तत्व और उनके यौगिकों में उत्प्रेरकी गुण होते हैं। चौथी विशेषता संक्रमण तत्वों में डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण ये रंगीन आयन व रंगीन यौगिक बनाते हैं। पांचवी विशेषता अनेक संक्रमण तत्व और उनके यौगिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। तो बस ये विशेषताएं हो गई हैं, परिभाषा हो गई। आशा करते हैं सबको समझ में आया। 4 नंबर आपके पक्के हो चुके। इतना ही लिखना है, परिभाषा लिख देना, विशेषताएं लिख देना, कोई भी एक नंबर आपके काट नहीं सकता। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा यार तो लाइक कर लो, और जो लोग भी चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह से मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो रही है क्लास 12 केमिस्ट्री और क्लास 12 फिजिक्स दोनों की। डिस्क्रिप्शन पर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे जाके मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो। तो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मस्त तरीके से अगर पेपर में पूछा जाए लिख के आना, परिभाषा लिख देना, विशेषता लिख देना, पूरे नंबर आपको मिलेंगे।